आप याद रखिए, उद्धार पापियों के लिए है, लेकिन सेवकाई के लिए खूबियां देखी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर किसी को भी सेवकाई दे देगा, आप गलत हैं। याद रखिए, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को कलीसिया में बुलाता है तो इसलिए बुलाता है ताकि वो पापों से मुक्ति पाए, वो माफी पाए, वो आजाद हो। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो ऐसे ही नहीं बुलाता है, वो कुछ चीजें उसमें देखता है। इसीलिए तीमुथियुस में लिखा है, सेवक की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, आप पढ़ के देखिए। वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। उद्धार के लिए पापियों को बुलाया जाता है, सेवकाई के लिए खूबियों से भरे हुए व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप स्मोकिंग करोगे और आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, ओ ब्रदर आप एक दिन पास्टर बनोगे, बस उसे भविष्यवाणी कर दी, पूरा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले सिगरेट फेंकना पड़ेगा। एक भाई आए थे मेरे पास मुंबई में मिलने, आपके दिल्ली के ही है, सूरज भाई। मैंने बोला बोलो भाई साहब बोलो। मुंह से गुटखे की बदबू आ रही थी उनके। आपको पता है ना, कुछ लोग 24/7 खाते, 24 घंटे 7 दिन खाते रहते। गुटखा खा के लग रहा था कि वो मुंह धो के नीचे से ऊपर मेरे पास आए। आज से 3 साल पहले एक परमेश्वर के दास में मेरे ऊपर भविष्यवाणी की थी, तुम पास्टर्स लोग झूठ क्यों बोलते हो, पूरी क्यों नहीं होती। मैंने कहा गुटखा खाना बंद किया, कर दूंगा ना, जा करके आप भविष्यवाणी फिर पूरी होगी। क्या लगता है आपको, मजाक समझ के रखा है? सबसे पहले तो बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु की तरफ से होती नहीं है, इंप्रेस होकर की जाती है। कभी कभी कुछ लोग को देखता हूं, सिर्फ देखते हैं कि कोई वेल ड्रेस है, किसने हाथ में गोल्ड पहना है, लगता है ये मालदार पार्टी है, कुछ लोग तो उसके ऊपर ही हाथ रखते हैं। कोई भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती। बाइबल बताती है भक्त जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना, एक भी अमीर नहीं था। पढ़ के देखो, मेहनत करने वाले लोग थे वो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जगह उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जिनके पास बहुत पैसे हैं। ये जगह उनके लिए होनी चाहिए जो बलिदान करके अभिषेक पाते हैं। आमीन। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी भविष्यवाणियां खुदा की तरफ से नहीं होती हैं। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रख के कह दिया था, ब्रदर 24 घंटे आपको प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहा है। मैं घर आया, मैंने कहा प्रभु मैं छोड़ दूं? प्रभु ने कहा चुप करके काम पे जा। अरे उसने कहा जो तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोला है उसने, तो जो प्रचार कर रहा था उसे अच्छा लगा और उसे बोल दिया। कुछ लोग इंप्रेस होके भी बोलते हैं। अगले दिन मुझे वो मिला, तुमने क्या सोचा? मैंने कहा अंकल मेरे घर का खर्चा 70,000 है, काम छोड़ देता हूं, खाली वो 70,000 हर महीने भेज दिया करो। ऊपर देख रहे थे। मैंने कहा ऊपर क्या देख रहे हो, सामने खड़ा हूं मैं। कोई बात नहीं, आप सेवा भी करो काम भी करो। क्या वो भविष्यवाणी बदल गई? सारी कई अपने पास वाले को, सारी भविष्यवाणियां प्रभु की तरफ से नहीं होती हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड है ना। कुछ लोग आके कहते हैं पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी करो। मैं करूं? मैं कैसे कर सकता हूं? वो तो खुदा मेरे मन में डालना चाहिए ना। कुछ लोग आते कहते अन्य भाषा बोलो। कैसे बोलो? बोलो बोलो बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो बोलो बोलो। अरे क्या बोलूं, आ ही नहीं रहा। क्या बोलूं? अरे आ ही नहीं रहा है तो क्या बोलूं? जबरदस्ती बोलूं? आज खुदा तुम्हें अन्य भाषा दे। पहले ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोलूं। फिर आगे आके कहेंगे बोलो। क्या बोलो? अरे क्या बोलूं? बोलो जो भी आ रहा है बोलो, कुछ आ ही नहीं रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप मुझे बताइए यीशु ने क्या कहा? 10 बार हालेलुया बोल देना, अन्य भाषा मिलेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब नई नई भाषाएं आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब प्रचारक बोलता है ना आत्मा से भर के, तब चर्च कॉपी करती है। समझो मैं कह रहा हूं ओ रांदा सुखो, और आप भी ओ रांदा। नहीं नहीं नहीं, ये कॉपी नहीं की जाती है, ये खुद ब खुद आता है। इट्स अ स्वीट लैंग्वेज ऑफ हेवन। किसी ने कहा क्यों नहीं समझ पाते हैं, डेविल क्यों नहीं समझ पाता है? आप जानते हो हस्बैंड और वाइफ कई बार जब कमरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं ताकि बाहर कोई न सुने। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ जीसस और आपके बीच में है। आमीन। कोई क्यों समझे, कोई क्यों सुने पति पत्नी की बात? आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कुछ चीजें उसके और आपके बीच में रहने दो। आमीन। याद रखिएगा भैया, चर्च में पापियों को बुलाया जाता है,
और सेवकाई के लिए उन लोगों को जो खूबियों से भरे हुए रहते हैं। तीमुथियुस में आप उस कीमत को देख सकते हो जो सेवक को चुकानी पड़ती है। वो पेटू ना हो, वो पियक्कड़ ना हो, वो आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई है। आप जानते हो एक खूबसूरत बात थी इजराइल के पहले राजा में, सबसे खूबसूरत बात। ओ अगर वो आपके अंदर आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नेक्स्ट लीडर हो जाएंगे। जानते हो उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। वाह, सबसे खूबसूरत बात थी उसमें, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था।